दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बीपीएससी के तरफ से जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रही है, लगातार उसमें कई तरह की तब्दीलियां हो रही है। जब भी परीक्षा ली जा रही है आयोग के तरफ से, तब्दीलियों को देखा जा रहा है। इस बार एक तब्दीली और हुई है, जिसके एवज में जितने भी छात्र हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, इस बाबत आवाज उठाने लगे हैं। दरअसल इस बार आयोग ने कुठाराघात किया है भाषा के ऊपर। हिंदी को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। 1 से 5 तक की, यानी कक्षा 1 से 5 तक के अभ्यर्थी जितने हैं, उनकी परीक्षा में भाषा की अनिवार्यता तो है, लेकिन उससे इतर और ऊपर में जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें भाषा की अनिवार्यता नहीं होगी। इस पर बिहार के मशहूर शिक्षाविद गुरु रहमान सर क्या कहते हैं, हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है सर चौकस भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आयोग ने तब्दीली की है। अपर जो परीक्षाएं हैं उच्च शिक्षा के लिए 8वीं कक्षा तक के लिए, उसमें भाषा को बिल्कुल शून्य कर दिया गया है। उसमें आप पास हो अथवा फेल हो, कोई महत्व नहीं रखता है वो। क्या ये अब भारतीय भाषाओं के ऊपर भी जो आयोग है, बड़े बड़े आयोग हैं, जो शिक्षण संस्थान है, उसके तरफ से भी इस तरह का कुठाराघात होगा? नहीं, देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि माननीय अतुल प्रसाद सर कब क्या करेंगे, कब क्या नहीं करेंगे, इस किसी को पता नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में रहने वाला आदमी, खास करके उत्तर भारत में रहने वाला आदमी, बिहार का आदमी, बिहार में हर परीक्षा में, भारत के हर परीक्षा में भाषा अनिवार्य है। अगर भाषा में आप फेल तो सब फेल। यूपीएससी में यहाँ तक कि अगर भाषा में फेल आदमी होता है तो यूपीएससी की कॉपी चेक नहीं होती है। बीपीएससी में फेल होता है भाषा में तो उसकी कॉपी चेक नहीं होती है। और ये मास्टर बना रहे हैं जो समाज का रीढ़ है, और उसी रीढ़ को ये तोड़ रहे हैं। भाषा की अनिवार्यता समाप्त करना निश्चित रूप से शिक्षा के साथ खिलवाड़ है, बच्चों के साथ खिलवाड़ है, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। जो ये खिलवाड़ करने का हक किसी भी दृष्टिकोण से आपको, कम से कम अध्यक्ष महोदय को तो नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जहाँ जाते हैं, अंग्रेजी में लिखा हुआ चीज देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं भाई, हिंदी क्यों नहीं है, और यहाँ पर ये सीधे भाषा की अनिवार्यता समाप्त कर देना, ये बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। मैं इसका कंडेम करता हूँ। ये बात जो है सरकार के नज़र में भी तो होगी, क्योंकि सिलेबस जब भी तैयार होता होगा तो सबसे पहले जो उसके उच्च अधिकारी हैं या उस विभाग के जो मंत्री हैं, उनके कानों तक, उनके आंखों तक से ही होके वो गुजरता होगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का रवैया, और जो अभ्यर्थी पढ़ने लिखने वाले हैं निम्न, मतलब नीचे स्तर से, यानी कक्षा 1 से लेके अगर 10वीं तक की बात करें, सेंटर बोर्ड की बात करें, वहां तक भाषा की अनिवार्यता है, तो फिर भाषा का महत्व कहाँ रह जाएगा? क्यों पढ़ेगा लोग भाषा? नहीं, देखिए, ये सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। क्या कि माननीय मुख्यमंत्री का मैंने खुद देखा है कि जितना जगह भी वो जाते हैं, अगर केवल इंग्लिश में रहता है, हिंदी नहीं रहता है, तो वहाँ वो बिदक जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार के संज्ञान में है या नहीं है, लेकिन सरकार के संज्ञान में आप लोग के माध्यम से जाना चाहिए, क्योंकि भाषा, किसी भी परिस्थिति में भाषा को हटा देना किसी भी दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं है। और ये अजूबा लग रहा है, अजूबा लग रहा है कि आखिर कौन ऐसी विपदा आन पड़ी प्रभु कि आपने भाषा को ही शून्य कर दिया। अगर आप ही सोचिए कि जो शिक्षक भाषा में शून्य अंक लाके भाषा में फेल करके पढ़ाने जाएगा, उससे क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? क्या बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात हम लोग कर रहे हैं, या सुधरेगा? बिल्कुल नहीं। अतुल प्रसाद सर का ये निर्णय गलत है, गलत है, गलत है। भाषा में पास करना अनिवार्य होना चाहिए। गुरु रहमान ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि भाषा को अनिवार्य रहना चाहिए, जो किसी भी दृष्टिकोण से अनुचित है, इसको हटा देना। ये जो शिक्षा का जो एथिक्स बनाया जाता है इस विभाग का, और ये कहें कि एक्ट जो है उसमें भाषा की अनिवार्यता है। कहा जाता है कि बच्चों को आप वैसी ही भाषा में पढ़ाएं जिससे वो तुरंत उसको गेन कर सकें। हम उत्तर भारत के वासी हैं, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश और झारखंड की अगर बात करें, तो यहाँ हम सरल रूप से किसी भी चीज़ को समझने में, यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, नौनिहाल हैं, वो अपनी भाषा में ही समझना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसीलिए ये लगातार इसका इतिहास रहा है कि बिहार हर मामले में, यहाँ तक कि यूपीएससी की परीक्षा में भी जब भी वो अपना तय करता है मायना, तो वो अव्वल ही रहता है। अब ये स्थिति बचपन से ही उनके जहन में डाली जाएगी किसी भी बच्चे के, तो उस पर जो असर है वो नकारात्मक
होगा या नहीं, क्या सोच रहे हैं अतुल प्रसाद? देखिए, नकारात्मक इसलिए भी होगा कि एक बात बताइए कि इवेंट की परीक्षा में तो हिंदी अनिवार्य रहता ही है। आपको परीक्षा पास करने के बाद भी डिपार्टमेंटल परीक्षा में भी हिंदी अनिवार्य रहता है जी, जी। और भाषा अनिवार्य रहता है, क्योंकि बिना भाषा के ज्ञान के पढ़ाएगा शिक्षक क्या? और वैसी परिस्थिति में आप किस तरह का निर्णय ले लिए, बिना सोचे समझे निर्णय लिए, बिना बताए निर्णय ले लिए। ये किसी भी दृष्टिकोण से अतुल प्रसाद एक ईमानदार चेयरमैन है, लेकिन उनका निर्णय किसी भी दृष्टिकोण से ये संवारने लायक और पुचकारने लायक नहीं है, क्योंकि उनका निर्णय, इस तरह का निर्णय भाषा को हटा देना, ये उत्तर भारतीय उन तमाम छात्रों के सीने पर मूंग दर्रे के बराबर है जो उन्होंने काम किया है। इसलिए मैं अभी भी अनुरोध कर रहा हूं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है तो भाषा में की अनिवार्यता होनी चाहिए और भाषा में पास करना होना चाहिए। जब नौकरी के बाद भाषा की अनिवार्यता होती है तो नौकरी में क्यों नहीं? जब सारे के सारे परीक्षा में भाषा जरूरी है तो आपके पास क्यों नहीं भैया? क्या आप अंग्रेजियत मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू करना चाहते हैं या दक्षिण भारत के लोगों को आप इसमें लागू करना चाहते हैं? हमको ये नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि भाषा हटा देना ये एक अजूबा प्रश्न होगा। और इसको कहा जाता है कि इतना अजूबा है हमारे भारत में, तो इसमें एक अजूबा और भी होगा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ परीक्षा में, मास्टर की परीक्षा में भाषा अनिवार्य नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। सर, एक सवाल मेरा, ये आखिरी सवाल मेरा है कि क्या राजनीतिक जो असर है बिहार का, वो आयोग पर भी पड़ रहा है? तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ भी हो रही है। अगर हम देखें तो हिंदी भाषा की ही बात नहीं है, कोई भी भाषा, जो अनुसूची 22 में जितनी भी भाषाएं हैं भारत की, उसमें हम दूसरी भाषा अगर देखें बिहार की तो वो उर्दू मानी जाती है सरकारी भाषा के तौर पे। हिंदी है जो हमारे लिए अनिवार्य भाषा है। तो क्या अगर हिंदी को हटा दिया गया, उर्दू को हटा दिया गया, पर्शियन नहीं है, अंग्रेजी भी उसमें नहीं शामिल किया गया है, चाहती क्या है सरकार? कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण की जो तुम्हारा नहीं तो मेरा भी नहीं, ये दिखाने का प्रयास है। देखिए, तुष्टीकरण का मतलब क्या है? जैसे कोई भी मुस्लिम बच्चा होता है तो कोई भी मुस्लिम बच्चा को मैंने खुद देखा है कि उसका उर्दू ठीक ठाक रहता है और हिंदू बच्चा रहता है उसका हिंदी ठीक ठाक रहता है। तो ये तुष्टीकरण नहीं कहेंगे, बल्कि अतुल प्रसाद सर की जल्दीबाजी में ली गई निर्णय कहेंगे। उन्होंने सोच कर अगर लिया होता तो ऐसा निर्णय नहीं लेते। भाषा को हटा देना गलत है। यह तुष्टीकरण की नीति हो या अन्य नीति हो, अगर शिक्षा में तुष्टीकरण की नीति अगर अपनाई जा रही है तो इससे बड़ा अपराध कभी हो ही नहीं सकता। और भाषा को हटा देने के बाद आप याद रखिएगा, भाषा जिस दिन ये हटा दिए हैं तो आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी, क्योंकि भाषा एक आवश्यक अंग है, अभिव्यक्ति का माध्यम है, बच्चों को समझाने का माध्यम है, और उसी माध्यम को आपने समाप्त कर दिया। यह गलत है, बच्चों के साथ अहित होगा। इससे शिक्षाविद हैं सर, आप क्या करेंगे अब? आप छात्रों के साथ किस तरह से आप इसको शेयर करेंगे, या फिर आयोग से आप डिमांड करेंगे, या फिर इसके लिए कोई आंदोलन होगा? देखिए, आंदोलन करना काम मेरा नहीं है। मैं अहिंसा पर विश्वास करता हूँ, अपने आवाज़ पर बल देता हूँ। अगर बच्चे आंदोलन करते हैं तो उनके साथ, अहिंसात्मक आंदोलन करते हैं तो उनके साथ जाकर मैं बैठता भी हूँ, बैठूंगा भी। लेकिन आयोग के अध्यक्ष महोदय से एक जरूर कहूँगा कि हे प्रभु, इतनी अच्छी छवि आपकी बनी और उस छवि में आपने कौन ऐसा काम कर दिया? ये भाषा हटाना कहाँ का तर्क है, किस तरह का तर्क है? और कोई भी स्टेट ऐसा बता दीजिए जहां भाषा की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई हो तो हम मान लेंगे। यूपी के आप हैं, यूपी में क्या भाषा की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है? इसका मतलब कि आप चाहते हैं कि भाषा जाए भाड़ में, शिक्षा जाए भाड़ में, आप समय अपना निकाल के चले जाएं और लड़के खुश हो जाएं जिनका भाषा में जो फेल कर गया है उस अन्य माध्यम से पास कर जाए, भले वो बच्चों को कुछ गुड़गों पर पढ़ाए, लेकिन भाषा की अनिवार्यता समाप्त करना अपराध की श्रेणी में आता है। बहुत शुक्रिया सर आपका। भाषा को समाप्त करना, गुरु रहमान कह रहे हैं कि भाई अपराध के श्रेणी में है। आप इतने बड़े पद पर हैं और इस पद पर रहते हुए आपने इतना बड़ा डिसीजन, जो बिल्कुल ही उत्तर भारतीयों के जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए ये हानिकारक साबित हो सकता है। आपकी सोच क्या है, इसे जानना बहुत जरूरी है। आप क्या सोच रहे हैं? क्या कोई भविष्य की योजना है, या फिर जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा है वहां से भी भाषा आप धीरे धीरे दरकिनार करने का प्रयास कर रहे हैं? कई ऐसे सवाल जो हैं अब खड़े हो रहे हैं। क्यों हटाया जा रहा है और क्यों इसको तवज्जो नहीं मिल रही है? बहरहाल,
हम और भी खबरों को इस बाबत जो भी खबरें हैं हम बहुत जल्द लेकर हाजिर हो रहे हैं। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।